एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मेसी केयर। तो आज हम डी फार्म फर्स्ट ईयर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे विच इज़ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, ये एक बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा वाइड सब्जेक्ट है, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है, बहुत वाइड भी है, क्योंकि इसमें हम पूरे बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उसमें जितने भी हमारे सिस्टम्स होते हैं जैसे कि लिम्फेटिक सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो ये एक बहुत ज़्यादा वाइड चीज़ है, वाइड टॉपिक है बहुत। तो इसमें आज हम फर्स्ट चैप्टर अपना कवर करेंगे जिसमें आता है हमारा इंट्रोडक्शन, स्कोप कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होती क्या चीज़ है, क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में, उसका स्कोप। ठीक है, और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ जो हमें, मतलब कुछ बेसिक चीज़ों की डिफ़ाइन जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चैप्टर में पता होने के लिए। जब आपको किसी चीज़ का मतलब ही नहीं पता होगा तो आप उसके बारे में क्या पढ़ोगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। एनाटॉमी क्या होती है? एनाटॉमी हो जाती है बेसिकली बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना। ठीक है, मतलब जैसे कि बोन्स वगैरह हो गई, क्या बोन्स है, क्या मसल है, इसको हम कहते हैं, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना होता है उसको कहते हैं एनाटॉमी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी और उसके पार्ट्स। ठीक है, उसे हम, जैसे कि हमारा हार्ट है उसमें हमारे 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल्स, तो ये जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं ये होती है हमारी एनाटॉमी। ठीक है, फिजियोलॉजी क्या होती है? स्ट्रक्चर से अलावा हटके जो उसके प्रोसेस होता है, उसका जो फंक्शन होता है उसे हम कहते हैं फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ फंक्शन एंड प्रोसेस ऑफ द बॉडी। हार्ट का क्या काम है? पंप करता है ब्लड को। ठीक है, ये काम है हार्ट का, तो इस चीज़ को हम कहते हैं फिजियोलॉजी। कौन सी मसल इसमें इन्वॉल्व होती है पंप करने में, क्या प्रोसेस होता है पूरा। ठीक है, इस चीज़ को हम कहते हैं फिजियोलॉजी। तो टुगेदर दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग हाउ ह्यूमन बॉडी इज़ बिल्ड। इन दोनों चीज़ों को मिला के पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि हमारी ह्यूमन बॉडी वर्क कैसे करती है। ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फार्मेसी के स्टूडेंट्स के लिए, और ये ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हर मेडिकल स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक ऐसी फील्ड में हो जिसमें आपको हेल्थ केयर के बारे में पीपल से बताना होता है, उन्हें काउंसिल करना होता है। ठीक है, जब आपको खुद ही नहीं पता होगा किसी बॉडी सिस्टम के बारे में तो आप दूसरे को क्या गाइडलाइंस बताओगे, उसे क्या चीज़, उसे कैसे काउंसिल करोगे, है ना। तो ये होता है हमारा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट स्कोप। क्या स्कोप होता है, मतलब क्यों ज़रूरी है, कहाँ कहाँ। सबसे पहला तो है अंडरस्टैंडिंग बॉडी सिस्टम, जितने भी हमारे सिस्टम्स होते हैं बॉडी को उन्हें समझना। ठीक है, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कि हमारा हार्ट कैसे काम करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे लंग्स कैसे काम करते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटेक्टिंग ड्रग इफेक्ट्स ऑन डिफरेंट ऑर्गन्स। इससे हमें ये पता चलता है कि कौन सी ड्रग किस ऑर्गन पे कितना काम करेगी या कैसे इफेक्ट देगी उसको। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली सब पहला पॉइंट हो गया, अंडरस्टैंडिंग बॉडी सिस्टम्स। जैसे हमें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, हमें अस्थमा की बीमारी है, अगर हमें पता है कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे वर्क करेगा, ठीक है, तो हमें यही पता चल जाएगा कि जो हम मेडिसिन लेंगे, जैसे ब्रोंकोडायलेटर्स वगैरह हम लेते हैं, थियोफाइलिन, ब्रोंकोडायलेटर्स, तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि वो कैसे इफ़ेक्ट करेगी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, वो अस्थमा पे कैसे इफ़ेक्ट करेगी। ठीक है, सेकंड इज़ बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजी। इसमें हमें फार्माकोलॉजी का ये बेसिक है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। इससे हमें पता चल जाता है साइट ऑफ ड्रग एक्शन, मतलब बॉडी में कहाँ पे जाके ड्रग अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, कहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नोइंग हाउ ड्रग्स अल्टर बॉडी फंक्शन, ये पता चल जाता है कि कोई ड्रग हमने ली है तो उससे बॉडी फंक्शंस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, थर्ड इज डिसीज अंडरस्टैंडिंग, रिकॉग्नाइजिंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंज इन डिसीज। अब हमें जब बॉडी का नॉर्मल स्ट्रक्चर पता होगा, ठीक है, कि हाँ ये एक नॉर्मल बॉडी है, ये एक नॉर्मल बॉडी में लिवर, लंग्स, हार्ट ऐसे फंक्शन करता है, तो जब हमारा वो ख़राब होएगा या उसमें कोई डिफेक्ट आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ हमारी बॉडी में कुछ डिफेक्ट है। ठीक है, तो इससे हमें क्या होगा, किसी भी बीमारी के बारे में पता चलेगा। जब हमें नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर ही नहीं पता होगा तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये डिफेक्ट के बाद हमें ये दिक्कत आई है। ठीक है, देन डोजेज फॉर्म डेवलपमेंट। जब हमें एब्जॉर्प्शन साइट्स पता होंगी, अब हमें यही नहीं पता कि इंटेस्टाइन होती क्या है, तो हमें ये कैसे पता होगा कि एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन की साइड, मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है पता ही नहीं, हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ी ही नहीं, तो मेटाबॉलिज्म हमारा लिवर में होता है। ठीक है, तो हमें इससे डोजेस के बारे में भी पता चल जाता है, एक्सक्रीशन साइड, डोजे, मेटाबॉलिज्म साइड, कि कौन सी ड्रग कहाँ पे जाके क्या एक्शन प्रोड्यूस करेगी।
क्लिनिकल एप्लीकेशन, असिस्ट इन पेशेंट काउंसलिंग, हम पेशेंट को अच्छे से काउंसिल कर सकते हैं। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उसको बता सकते हैं कि हमें ये ड्रग इस रूट के थ्रू लेनी है, ठीक है। आईवी जो है हमारा वेन्स में लगता है, वेन्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, या हम किसी का हमें ब्लड सैंपल लेना है, ठीक है, तो हमें उसकी नस ढूंढनी पड़ती है, ठीक है। अब हमें बॉडी के बारे में ही नहीं पता होगा कि कहाँ वेन्स हैं, कहाँ ब्रेकियल आर्टरी कहाँ है, रेडियल आर्टरी कहाँ है, कोरोनरी आर्टरी का, तो हम कैसे उसे कैसे ब्लड सैंपल ले सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इस चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हमें कोई नई ड्रग बनानी है, कोई नई बीमारी आई है, हमें कोई, अब जैसे हमारे पास कोरोना वायरस आया था, ठीक है, तो कोविड में जो न्यू वैक्सीन्स बनी थी, ठीक है, तो वो किस चीज़ पे बनी थी, किस चीज़ के बेसिस पे बनी थी। अब कोविड का हमें कैसे पता चला कि वो हमारे बेसिकली निमोनिया कॉज कर रहा था, हमारे लंग्स पे इफेक्ट कर रहा था। तो अगर रिसर्चर्स को यही नहीं पता होगा कि वो लंग्स पे जाके इफेक्ट कर रहा है, लंग्स कहाँ होते हैं, लंग्स क्या होता है, लंग्स में क्या काम करता है, ठीक है, तो हम उसकी नई मेडिसिन कैसे इवॉल्व, एक कैसे वो कर पाएंगे, उसे कैसे लॉन्च कर पाएंगे, कैसे रिसर्च कर पाएंगे, ठीक है। तो ये रिसर्च और डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा काम आता है। कुछ इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती है, ठीक है, मतलब जो बेसिक से टर्म्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले तो एनाटॉमी की डिफाइन, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड इट्स बॉडी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड एनाटॉमी, ठीक है, बॉडी पार्ट्स के स्ट्रक्चर की स्टडी करना उसे हम एनाटॉमी कहते हैं। फिजियोलॉजी, बॉडी के फंक्शंस की या उसके प्रोसेस की स्टडी करना, उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। सेल क्या होता है, सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ होता है, जो हमारी बॉडी में सबसे बेसिक यूनिट है, जिसके बिना हमारी बॉडी अधूरी है, उसे कहते हैं सेल। पूरी बॉडी हमारे मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी है, ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है। ये बेसिकली हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे सेल के बारे में अच्छे से, बट ये टर्मिनोलॉजीज कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। देन सिस्टम, सिस्टम क्या होता है, जब हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके, ठीक है, काम करते हैं तो उस चीज़ को हम कहते हैं सिस्टम। हीमोस्टेसिस क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट इन द बॉडी, बॉडी के एनवायरनमेंट को मेंटेन करके चलना, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके चलना एक्सटर्नल टेम्परेचर से, उसको कहते हैं हीमोस्टेसिस। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जितने भी हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन सबको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। जब हमारा खाना टूट जाता है और वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ ड्रग, वन केमिकल फॉर्म ऑफ ड्रग इनटू अनदर, इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। जब कहते हैं ना कि लीवर काम करना बंद हो जाता है तो मेटाबोलाइज नहीं हो पाता खाना अच्छे से, क्योंकि उसके एंजाइम्स बंद हो जाते हैं, ठीक है, तो ये होता है मेटाबॉलिज्म। एक डिफाइन होती है टिश्यूज़, जब हमारे बहुत सारे सेल्स मिल जाते हैं तो इस चीज़ को हम कहते हैं टिश्यूज़, ओके। तो ये हमारा बेसिक एक डायग्राम था कि जो एनाटॉमी होती है वो बेसिकली स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ते हैं, बोन्स के बारे में, मसल्स के बारे में, और फिजियोलॉजी वो हमारा बॉडी कैसे वर्क करती है, कौन सी मसल्स किस में काम आती हैं, तो ये हमारी होती है फिजियोलॉजी। फुल्ली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक करो और सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, एंड ये सारे हैंडमेड नोट्स हैं जो आप एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज़ कर सकते हो, ओके, थैंक यू। फुल्ली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक करो और सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, एंड ये सारे हैंडमेड नोट्स हैं जो आप एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज़ कर सकते हो, ओके, थैंक यू।